से इनके नाम की चर्चा शुरू हो गई थी और किसी बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों ने हमको बताया कि इनके नाम पर मुहर लग सकती है। यदि बीजेपी के वरिष्ठ नेता जिससे हमारी बात हुई तो वो भी बहुत इसको लेकर के आशान्वित नहीं थे, बहुत पक्के तौर पर वो नहीं कह रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया जरूर था कि भजनलाल शर्मा हो सकते हैं। तो अब देखें कि भजनलाल शर्मा, हालांकि आधिकारिक पुष्टि हुई, आधिकारिक घोषणा अभी पार्टी की तरफ देखिए जो एक कॉमन बात समझ में आ रही है, विकास बनाया जा रहा है तो किसे बनाया जा रहा है, तमाम बातें और सामने संगठन आएंगी। के बहुत करीबी हैं, संघ और संगठन के। आशुतोष आपके पास में आ रही हूँ। संघ और संगठन के बहुत करीबी हैं और कांग्रेस ने आरोप लगाया था इन पर बाहरी होने का, लेकिन बड़ी अंतर से इन्होंने जीत हासिल की, ये भी इनकी उपलब्धि है। कैलाश चौधरी डिप्टी सीएम बनेंगे, देखिए साफ हो गया। कैलाश चौधरी को जो दिल्ली से बुलाया गया था जयपुर, वो डिप्टी सीएम बनेंगे। यानी कौन होगा उप मुख्यमंत्री, नाम सामने आ चुका है। अब ये एक होंगे कि दो, इसका इंतजार हमें करना होगा। अनीता भदेल बनेंगी डिप्टी सीएम, दो होंगे, यानी महिला को, आखिर महिला चेहरा इन्होंने एक डिप्टी सीएम बना दिया, जिसका कयास हम लगा रहे थे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं राजस्थान के। कैलाश चौधरी उप मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके साथ अनीता भदेल बनेंगी उप मुख्यमंत्री, यानी दो उप मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री। इस फॉर्मूले को लेकर पहले ही न्यूज नेशन ने आपको जानकारी दी थी, हमारे सूत्रों ने ये जानकारी दी थी कि इसी फॉर्मूले पर राजस्थान में भी चेहरे तय होंगे, यानी सबसे बड़ा चेहरा ब्राह्मण। ये बड़ी खबर, भजनलाल शर्मा जिन्हें कांग्रेस ने बाहरी बताकर उन्हें घेरने की कोशिश की थी, बड़े अंतर से कांग्रेस के प्रत्याशी को उन्होंने हराया और उनकी उपलब्धि इसी को माना गया। चुनाव प्रचार में भी उनकी छवि को लेकर जो संगठन है वो बहुत खुश था, संघ बहुत से बेहद करीबी है ये। यार भैया एक आउटपुट दे दो यार। तो थोड़ी देर में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, यानी ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है बस वो होना बाकी है। लेकिन आप देखिए सम्मानित किया जा चुका है भजनलाल शर्मा को मंच पर, और आशुतोष मेरे साथ बने हुए लगातार वही अपडेट दे रहे हैं। देखिए आशुतोष की सारी जानकारी पुख्ता निकली है, हर एक खबर पर मोहर लगी। आशुतोष बताइए, और अब थोड़ी देर में अनाउंसमेंट हो रहा है बस। डिप्टी सीएम देखिए, बिल्कुल डिप्टी सीएम को लेके 1+2 का कॉन्सेप्ट की जो हम बात कर रहे थे वो राजस्थान में भी अप्लाई किया गया। भजनलाल जैसे मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ उसके बाद में कैलाश चौधरी डिप्टी सीएम का ऐलान किया गया है। अनीता भदेल जो कि अजमेर की रहने वाली है, लगातार विधायक। आज राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक इसलिए आमंत्रित की गई थी ताकि विधायक दल के नेता का निर्वाचन हो सके। बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ीलाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जाबर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजनलाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजनलाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। और मैं आश्वस्त हूं कि श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजनलाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजनलाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। दो उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजनलाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर
प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आइए भजनलाल जी। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दूं कि दोनों जो डिप्टी सीएम है उनके नाम एक बार फिर से आप तक पहुंचा देते हैं। भजनलाल शर्मा तो होंगे मुख्यमंत्री, और जो डिप्टी सीएम है वो दिया कुमारी होंगी, महिला चेहरा। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। और इसी के साथ वसुदेव देवनानी को स्पीकर बनाया गया है विधानसभा का। ये बड़ी जानकारी इस वक्त इन दो नामों को लेकर एक बार फिर से। अब प्रेमचंद और दिया कुमारी दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया है। देवनानी होंगे विधानसभा स्पीकर। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। इन दोनों नामों पर एक बार फिर से करेक्शन में कर दूं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे और इसी के साथ वसुदेव देवनानी को बनाया है विधानसभा स्पीकर, और दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री होंगी, महिला चेहरा, हालांकि महिला चेहरा, और प्रेमचंद्र वैरवा डिप्टी सीएम होंगे। यानी दिया कुमारी, प्रेमचंद वैरवा डिप्टी सीएम होंगे, दोनों डिप्टी सीएम हैं। और इसी के साथ वसुदेव देवनानी को विधानसभा स्पीकर नियुक्त किया गया है, उन्हें चुना गया है। तो फिलहाल ये है पूरा जो बागडोर संभालने वाले चेहरे जो होंगे राजस्थान के, वो कौन कौन होंगे, ये वो समीकरण है। अब ये फाइनल जानकारी इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कि भजनलाल शर्मा ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त। दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम होंगे, और इसी के साथ वसुदेव देवनानी होंगे विधानसभा स्पीकर। ये बड़ी जानकारी सामने आ चुकी है। और वसुदेव देवनानी वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे हैं, चौथी बार विधायक चुने गए हैं और प्रोफेसर रहे हैं हालांकि, और सिंधी समाज का वो चेहरा माने जाते हैं। कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी पकड़ और लंबा प्रशासनिक अनुभव है। ये पूरी तरीके से कार्यकर्ता भी जीते। उन्होंने युवा मोर्चा से स्टार्ट करके आज भाजपा पूरे राजस्थान के सीएम बनेंगे। तो ये पूरे और मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कि किसी भी कार्यकर्ता की मेहनत बेकार नहीं जाएगी, बशर्ते वो दिल से काम करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरे कार्यकर्ताओं को आज आप तो विकास के पास हम चल रहे हैं। विकास, इस वक्त तय हो चुका है, तीनों नाम तय हो चुके हैं, मुख्यमंत्री का और 2 उप मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर। जी बिल्कुल, अब नाम तय होगा। राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा कर दिया। और आप देखिए किस तरीके से जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है कि अगर भजनलाल शर्मा ब्राह्मण को अगर मुख्यमंत्री बनाया गया है तो दिया कुमारी को इधर से बैरवा समाज जो एससी समाज से आते हैं तो दलित समाज को भी संतुष्ट करने की कोशिश की गई, राजपूत समाज को भी संतुष्ट करने की कोशिश की गई, ब्राह्मण समाज भी। और आप देखें कि स्पीकर के जरिए भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। तो जो जिस बात को लेकर चर्चा थी कि इसके इन पदों के जरिए बीजेपी जो है वो अपने सोशल इंजीनियरिंग या यूं कहें कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को ठीक करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर वो बीजेपी की तरफ से वो कोशिश दिखाई दे रही है। तो अब कह सकते हैं कि जो 3 तारीख के बाद से जो चीजें चल रही थी, अब उस पर राजनाथ सिंह के प्रेस वार्ता के साथ ही पूर्ण विराम लग गया। स्थिति बिल्कुल साफ हो गई कि राजस्थान में ताजपोशी किसकी होगी, राजनीति की आगे की दशा और दिशा कैसी होगी, बीजेपी का क्या फॉर्मूला है, बीजेपी किन फॉर्मूलों को और किन जातीय समीकरणों को लेकर के आगे 2024 में चलेगी। तो इन घोषणाओं से ये बिल्कुल साफ हो गया, यानी कयासबाजी खत्म। अब रिजल्ट सामने है कि अब किस तरीके की राजनीति राजस्थान में बीजेपी आगे बढ़ाने जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि हालांकि कई नाम कयास लगाए जा रहे थे, तो देखें कि लेकिन वही बात विकास, सुबह से जिस बारे में चर्चा कर रहे थे एनके सिंह सर है, मुझे उनसे इस पूरे पर रिएक्शन लेना है। एनके सिंह सर, कैसे देख रहे हैं आप इसको? भाई, सारी जो लॉजिक होते हैं उसको धता बताते हुए ये जो फैसला हुआ है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये सारे नए चेहरे हैं। आप जरा सोचिए, इनमें जो भी है, हम सारे रिपोर्टर्स जो जितने लोग रहे हैं, एडिटर्स रहे हैं, उनमें किसी से भी पूछिए कि क्या वो भजनलाल शर्मा का नाम जानते थे इसके पहले, क्या वो देवनानी का नाम जानते थे, और जानते थे कि वो काफी बड़े कानून के जानकार है। तो आप प्रेमचंद का भी, जी बिल्कुल सही कह रही है। तो यहाँ पे सारे लॉजिक को डिफाई करते हैं मोदी जी, और आप ताजुब करेंगे कि भजनलाल जो चीफ मिनिस्टर बने हैं
शर्मा जी ये पहली बार विधानसभा में जाएंगे। ये पहला टर्म लड़के जीते हैं। आज तक इसके पहले कभी नहीं रहे। ये संगठन के आदमी रहे हैं। आज आपको जरूरत किस चीज की है? जरूरत था कि आप एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा लाए जो 4 महीने में डिलीवर कर सके। लेकिन ये मोदी जी का डिसीजन है और मेरे ख्याल से जब तक उनकी मकबूलियत है उनके डिसीजन को क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं होता है। वरना इस समय भजन लाल एक आदमी जो गवर्नेंस का है ही नहीं है, जो 3 टर्म प्रदेश का महामंत्री रहा है और जो बाकी प्रेसिडेंट्स के साथ काम किया, जो संगठन का आदमी है, जो संघ का आदमी है, अचानक उसको ले आते हैं और आम चुनाव के वक्त पे आप उसे चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। जबकि हैवी गवर्नेंस चाहिए, आपको डिलीवरी चाहिए, फास्ट डिलीवरी चाहिए। लेकिन उसकी जगह अचानक एक व्यक्ति को लाते हैं जिसका कोई अनुभव नहीं है और उनको छोड़ दीजिए, बाकी 2 का भी बहुत कम अनुभव है जी। तो मुझे लगता है कि ये मोदी जी का अपना स्टाइल है पॉलिटिक्स का और वो हम लोग के समझ के बाहर है। सर लेकिन इसे फायदेमंद एक सौदा माने हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में और आने वाले लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मोदी सरकार के लिए इसे हम कैसे समझें? ये कितना बड़ा कदम हो सकता है? देखिए एक चीज है, रिस्क है इसमें। हाँ। जब आप 2 डिप्टी सीएम बनाते हैं तो रिस्क रहता है क्योंकि पावर टसल होने लगेगा और डिलीवरी में अवरोध आएगा। मुझे लगता है कि ये वक्त नहीं था कि 4 महीने में अच्छी डिलीवरी करके कांग्रेस के बरक्स, और आप ध्यान दें कि कांग्रेस ने बहुत खराब डिलीवरी नहीं की थी, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, डिलीवरी बहुत अच्छी थी। उसके बरक्स अगर आप नए चेहरे लाते हैं तो वो गवर्नेंस को कितना रफ्तार दे पाएंगे, डिलीवरी कितनी फास्ट कर पाएंगे, आपके उसकी इमदाद की मदद की जो चुनाव के दौरान आप देते हैं। मुझे लगता है कि ये कहीं से भी जो तर्क है उससे तो अलग है। जो राजनीति के हम लोग को 45 साल की समझ है हमारी, उससे ये बिल्कुल अलग है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आशुतोष से सर जानकारी लेते हैं इस वक्त वहां पर जो हो रहा है। आशुतोष, विकास भी हमारे साथ है। विकास देखिए, ब्राह्मण, राजपूत समाज और साथ ही पिछड़ा वर्ग सबको साधने की कोशिश, एक अच्छा समीकरण बैठाने की कोशिश, इसे ऐसे कहें क्या अभी शुरुआती भाषा में जो समझा सकते हैं? जी बिल्कुल, शुरुआती भाषा में इसको यही कह सकते हैं जो सर कह रहे थे अभी। बिल्कुल सर का अपना अनुभव कह रहा था कि इस तरीके से जो 4 महीने का वक्त बचा हुआ है और एक्सपेरिमेंट कहेंगे, ये वो बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश में भी किया गया, छत्तीसगढ़ में भी किया गया और यहाँ भी किया गया। अब इसमें वो कितना बीजेपी कामयाब होती है, ये फार्मूला कितना सटीक बैठता है, कितने यहाँ के लोग इस फार्मूले से संतुष्ट हो जाते हैं, तो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव का। क्योंकि अगर राजनीतिक तौर पर फैसला है तो उसका राजनीतिक परिणाम क्या आता है। अगर लोग संतुष्ट होते हैं तो परिणाम अगर अच्छा आता है तो मान लिया जाएगा कि मोदी जी का जो निर्णय था, प्रधानमंत्री मोदी का, एक बार फिर सफल हुआ। तो वो एक एक्सपेरिमेंट है कि जातीय समीकरण को साधो, क्षेत्रीय समीकरण को साधो, चूंकि 2024 सामने है। तो और बिल्कुल सही बात है कि बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, जैसे इसके पहले चौंकाया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, यहाँ भी चौंका दिया। और यहाँ जितने बीजेपी के नेता सुबह से आ रहे थे, सबसे मेरी बात हो रही थी, कोई भी व्यक्ति भजन लाल शर्मा को लेकर के कभी किसी ने चर्चा नहीं की। हाँ, 2 घंटे पहले लगभग 1:30 बजे, 1 बजे के बाद 1:30 बजे के बीच से भजन लाल शर्मा के नाम की सुगबुगाहट आने लगी थी और बात हो रही थी कि कोई भजन लाल शर्मा है, उनको हो सकता है कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन इसके 3 तारीख से लेकर के और आज दोपहर 1:30 बजे के पहले तक भजन लाल शर्मा का नाम न तो कहीं आया। और यहाँ तमाम मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ता भी गूगल सर्च कर रहे हैं जो कहां से हैं, ये अच्छा संगानेर से हैं, क्या इनका है। हाँ, पुराने बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर मौजूद अभी हैं, जो पीछे हैं, अगल बगल खड़े हैं, वो जरूर उनको जान रहे थे। लेकिन जो नए कार्यकर्ता हैं, तमाम दूसरे संभाग के रहने वाले, वो नहीं जान रहे थे। तो देखें, ये चौंकाने वाला ही फैसला है। अब कितना कारगर होगा, कितना कामयाब होगा, कितना इसका राजनीतिक लाभ बीजेपी उठा पाएगी। लेकिन एक बात है विकास, आशुतोष मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, एक बात है जो ये जो सीनियर लीडर की विंग है ना राजस्थान की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर वो नाखुश भी रहे होंगे लेकिन वो असहाय हैं क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते। ये भी एक पैटर्न हम देख रहे हैं। देखिए, सीनियर लीडर्स की जहां तक बात करें, पूरी तरीके से राजस्थान में एक तरीके का रिफॉर्म किया गया है और जैसे कहते हैं ना कि एक नई सरकारी मशीनरी खड़ी कर देना, नया मैसेज कन्वे करना कि देखिए पार्टी में जो काम करता है, नीचे से लेकर जो काम करता है, उसको पूरी महत्वता दी जाएगी और वो दी भी गई है। आप देखेंगे
भजनलाल शर्मा लंबे समय से संगठन से जुड़े हुए हैं। दिया कुमारी की बात करते हैं, देखिए राज परिवार का वो चेहरा बेशक हो सकती है, लेकिन जहां जहां से उनको जिम्मेदारी दी गई, चाहे वो सवाई माधोपुर की बात करते हैं, उनको फिर उनको कहा गया कि अब आप सांसदी का चुनाव लड़िए, उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा राजसमंद से। फिर उनको कहा गया कि आप विद्याधर जाकर चुनाव लड़िए, वो विद्याधर आकर चुनाव लड़ती है। तो ये ऐसे मैसेज है भाजपा के जो हर राज्य में देने की कोशिश की गई है, और आप देखेंगे कि इससे पार्टी के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है, एक बहुत बड़ी जो ड्रील है तमाम कार्यकर्ताओं की, जो बहुत छोटे स्तर से लगातार भाजपा के अंदर काम कर रहे हैं, संगठन के अंदर काम कर रहे हैं, वो ये सोच सकते हैं कि देखिए जब किसी व्यक्ति को जो नीचे से ऊपर तक आया है तो अगला नंबर हमारा हो सकता है, अगला चेहरा हम हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से। और सबसे बड़ी बात यह है कि विकास, सबसे बड़ी बात यह है कि बात की महिला चेहरा को क्या कमान दी जा सकती है अब, लेकिन दिया कुमारी क्योंकि उतनी परिपक्व भी नहीं है, महिला के मुद्दे पर ही सबसे ज्यादा जो चुनावी सभाएं हैं बीजेपी ने वो की है, भ्रष्टाचार को लेकर, महिलाओं के साथ अपराध को लेकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को घेरा था बीजेपी ने। तो ये एक बहुत जरूरी भी था और ये एक बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी होगा। वसुंधरा के बाद एक ऐसी छवि की लीडर बीजेपी की तरफ से लोगों के बीच में दी जानी चाहिए। जी, इसे एक्सपेरिमेंट ही माना जाए और ये कह सकते हैं